हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओवरऑल 60 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं, तो ये आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखो, अच्छा अच्छी मैंने आपको बताया कि 90% टाइम्स काम कर जाता है, तो आप चेक कर लेना अच्छा अच्छी लगाकर। तो ये है आपका स्त्रीलिंग शब्द यानी तृष्णा, ऑप्शन नंबर सी राइट। निम्नलिखित में से आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है यहाँ पर अभ्र होता है, व्योम भी, और अनंत, और एक और है, ये है आपका गगन। ये सभी किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची शब्द, यानी जो नहीं है ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी द्वग। थर्ड का हो गया डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। अब देखो दोस्तों, ध्यानपूर्वक क्या है? ये है आपका एक क्रिया विशेषण अव्यय, यानी फोर्थ का हो गया डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंची शब्द है। अब देखो, ये यहाँ पर कैंची किस भाषा का शब्द है पूछा गया है, तो ये है आपका तुर्की, यानी डी ऑप्शन राइट। देखो, एक इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आता ही है। आगे चलते हैं। दारुण शब्द का अर्थ क्या है? तो देखो, दारुण का क्या हो जाएगा यहाँ पर? भयंकर, यानी सिक्स्थ का ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वय शब्द का संधि विग्रह है। यानी देखो, अन्वय को अगर हम ब्रेक करेंगे तो किस प्रकार से ये लिखा जाएगा यहाँ पर? तो ये लिखा जाएगा आपका अनुधन अय, यानी ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो देखिए दोस्तों, शब्द के अंत में पूछा गया है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रत्यय। और स्टार्टिंग में पूछ लेते प्रारंभ में, तो वो हो जाते आपके उपसर्ग। तो यहाँ पर 8th का हो गया बी राइट आंसर। आगे चलते हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। ये काफ़ी बार रिपीटेड है, ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना आप। ये है 1957 ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवयित्री महादेवी का जन्म हुआ। अब देखो, मुझे ध्यान है, एक बार ये पूछ लिया गया था कि किस प्रकार से लिखा जाता है कवयित्री, तो यहीं पर इसको याद कर ले। देखो, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। और इनका जन्म कब होता है महादेवी वर्मा जी का? 1907 में, यानी 10th का डी राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, देखो, आगे चलने से पहले थोड़ा सा फैक्ट नोट कर लो। जो इनका एक रेखा चित्र है, क्या नाम है? भक्तिन। इसमें क्या है, कभी कभी पूछ लेते हैं इसका मुख्य पात्र, आप नोट कर लेना, ये है लक्ष्मी। भक्तिन का मुख्य रेखा चित्र जो है, इसका मुख्य पात्र हो गया लक्ष्मी। और दोस्तों देखो, आप सभी यहाँ पर 60 में से जितने भी आपके राइट होंगे, आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। डेली यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर ऐसा ही पेपर कर लिया करेंगे जिसमें कभी 50 क्वेश्चन कर लेंगे, कभी 100। तो ऐसे आप जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो को एक शेयर जरूर कर देना आप सभी। निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आलोक का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? अंधकार, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बिल्कुल आगे आसान हो जाएगा ये वाला। तो ये क्या है आपका? रहस्य की बात जानना। ये हो गया हमारा ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है? देखो, रामायण हो गया, दिल्ली, यमुना, ये सभी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुशासन शब्द है। तो ये देखो, ये क्या है? एक मेल से बना हुआ शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? यौगिक। और देखिए दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा आपको क्या है, यहाँ पर एक डाउट होता है किसमें? ये जो ऑप्शन नंबर बी है, संकर शब्द में। अब ये किस प्रकार के होते हैं? ये देखो, ये भी क्या होते हैं? दो भिन्न शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? भाषाओं का अलग प्रयोग होता है। जैसे मैं बात करूँगा अगर रेलगाड़ी की, रेल धन गाड़ी, तो ये हो जाएगा आपका क्या? रेलगाड़ी। तो ये है आपका संकर शब्द, जिसमें रेल क्या है आपका? अंग्रेजी भाषा का, और गाड़ी हो गया फारसी, यानी दो भाषाओं, अलग भाषाओं से मिलकर शब्द बनेगा, ये होगा संकर शब्द। और ये जो यौगिक है, ये क्या है? दो या उससे अधिक शब्दों से मिलकर जो भी शब्द बन जाएगा, ये होगा हमारा
यौगिक जो एक प्रकार का, देखो एक नोट कर लो, ये है आपका पुस्तकालय, बार बार बनता है, इसको यहीं पर याद कर लेना। पुस्तकालय क्या है, संकर शब्द है। आगे चलें, दाजू रचना है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी शेखर जोशी जी की। एक और है देखो, कोशिका खटवार, ये शायद इसी वाली स्लाइड में क्वेश्चन है, देखना अभी आगे आएगा ये वाला। वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह क्या है। अब क्या बताना है हमने, वह क्या है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, वह मनुष्य नहीं देवता है, यानी स्पेसिफिक बता रहे हैं कि यार उसी की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया, एक निश्चयवाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन राइट। बाकी देखिए दोस्तों, आप क्या करना, टॉपिक वाइज हिंदी वाली प्लेलिस्ट में चले जाना। अब जैसे देखो सर्वनाम वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, तो हमने कैसे हिंदी कवर की हुई है। जैसे सर्वनाम टॉपिक है, इसको हमने पहले थ्योरी के माध्यम से कवर किया है, और उसी के नीचे सर्वनाम से संबंधित लगभग 50 प्लस या फिर 100 शायद एमसीक्यूज हैं, यानी जितने भी टॉपिक होते हैं हिंदी के, पहले थ्योरी उसके बाद एमसीक्यू, उसी वीडियो में हमने कवर किए हैं। तो आपका क्या होगा, वहाँ पर थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जरूर चले जाना, डिस्क्रिप्शन में भी मैं कर दूंगा पिन। आगे चलें, चमाचम शब्द है, तो ये क्या है, एक देशज शब्द है, यानी ये ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य है। तो ये देखो क्या हो रहा है, देखो मोहन एक अच्छा खिलाड़ी तो है, उसके साथ साथ क्या है, पढ़ने में भी तेज है, यानी वाक्य कंप्लीट हो चुका है। कर दो क्या, डी ऑप्शन संयुक्त वाक्य है, 18 का डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ, इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला भी, ये है आपका 1949 में, यानी सी ऑप्शन राइट। आगे, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है। तो देखो मोहन ने केला और संतरा खाया, देखो प्रश्नवाचक जैसा कुछ है नहीं, आदेश है नहीं, निषेध है नहीं, यानी आसान बिल्कुल विधिवाचक वाक्य हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, श्वास, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों आपके पूछे गए हैं ऑलरेडी उत्तराखंड के एग्जाम्स में। आगे चलते हैं, यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है। अब देखो फिर से वही बात आ गई है, क्या आ गई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, यानी सी ऑप्शन हमारा 22 का बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अस्तबल की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना, ये बी ऑप्शन हो गया हमारा राइट। निम्न में से देशज शब्द है, तो देखो दोस्तों ऑप्शंस के माध्यम से जाएंगे, हमारा देशज हो जाएगा क्या, झोला, डी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से प्रविशेषण है, अब देखिए प्रविशेषण किस में होगा, ये हो जाएगा आपका अत्यंत में, यानी डी बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट चलो आगे, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है, तो ये शायद देखो अभी मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, ये हो जाएगा आपका संस्मरणात्मक रेखा चित्र, मैंने आपको बताया था रेखा चित्र है, जिसका मुख्य पात्र कौन है यहाँ पर, लक्ष्मी। सारे फैक्ट को नोट कर लेना, कुछ भी आ सकता है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। अब ये जो पैटर्न बनता है हमारा दोस्तों क च ट त और प का, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो प फ ब भ म, यानी ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ये सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज हिंदी वाली प्लेलिस्ट में। आगे चलते हैं, संसद शब्द में संज्ञा है, तो संसद क्या है, एक लोगों का समूह है, यानी ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन राइट। निम्नलिखित में से आगत शब्द है, अब देखिए ये जो आगत शब्द है इसका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अखबार, यानी ए हमारा हो गया 29 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से शेखर जोशी जी की रचना है, तो देखो बिल्कुल आसान हो गया, ये तो हो गया आपका कोशिका खटवार, 30 का सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो हम अर्थ के आधार पर बात करेंगे, वाक्य के कितने होंगे, 8। जिसको नहीं याद है यहीं पर इसको याद कर लेना, आता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर डिंगल पिंगल का शब्द है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो ये क्या है, कहाँ का है, राजस्थान, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट चलते हैं आगे, सील बंद शब्द है,
तो ये किस प्रकार का है, ये हो जाएगा संकर शब्द। क्या है इसमें, देखो क्या चीज़ हुई है, यहाँ पर दो भाषाओं के शब्द हैं सीलबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। अब देखो दोस्तों क्या पूछा गया है, जो यहाँ पर व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखो जिसमें भी यहाँ पर शब्दों के नीचे ये वाला साइन आपको देखने को मिल रहा है, ये सब हो जाएंगे व्यंजन संधि के उदाहरण। ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये क्या है स्त्रीलिंगिक शब्द है 35 का। नहीं दोस्तों ये क्यों होगा, देखो इसमें भी अगर आप अच्छी लगा के देखोगे तो देखो यहाँ पर अच्छी, हाँ ये देखो सॉरी दोस्तों एरर हो गया है, करेक्ट कर लेना। 35 का हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंगुली का तद्भव रूप क्या है, तो अंगुली का क्या हो जाएगा यहाँ पर उंगली, ये जो हम अभी प्रयुक्त करते हैं उंगली, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन परिमाणवाचक भेद है, तो देखो बिल्कुल आसान है ये, तो ये वाला, तो ये क्या है विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी राइट। अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है, तो ये अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है किसमें, करेक्ट आंसर विसर्ग के रूप में। जो अभी हमने क्या देखा था, देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमने देखा है डी वाला, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ये निःधन संदेश लिखा हुआ है। आगे चलें, अन्वय का अर्थ क्या है, तो अन्वय का क्या अर्थ हो जाएगा, ये है आपका वाक्य की अनुरूपता, डी बी ऑप्शन राइट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आई होप ये भी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो शारदा वीरा पाणी वाणी ये सभी किसके हैं, सरस्वती के पर्यायवाची हैं। कमला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार का पत्र माना जाता है, तो ये किस प्रकार का माना जाता है, अनौपचारिक, बी ऑप्शन राइट। बाकी देखो पत्र लेखन वाली वीडियो भी अपलोडेड है चैनल में, हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब लास्ट में लग रहा है तो नमकीन, देखो किस प्रकार की साउंडिंग आ रही है, ईन, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें काफ़ी लोग क्या कर लेंगे, ये कीन, ये बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ये ईन ही होगा। घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन ऑलरेडी, घड़ा का हो गया आपका घट, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जानकी मंगल के कवि कौन है, देखो ये किया हुआ क्वेश्चन है हमने हिंदी में, तो जानकी मंगल किसके द्वारा रचित है, ये हैं आपके गोस्वामी तुलसीदास। संपादक किसे बोलते हैं, तो दोस्तों किसको बोलते हैं संपादक, जो त्रुटि रहित कर छापने योग्य हो उसको क्या बोलोगे आप, संपादक, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सूरज पूरब में उगता है किस प्रकार का वाक्य है, अब देखो ये क्या है, एक सूरज तो पूरब से ही उगना है, तो ये क्या है विधानवाचक वाक्य है, यानी ए ऑप्शन हो गया राइट आंसर। एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है, तो ये काफ़ी बार रिपीटेड है, कौन है लेखक, मन्नू भंडारी, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। भारत संघ की राजभाषा कौन सी है, तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा, देखो ये है आपकी क्या, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो देखो एक क्वेश्चन क्या होता है पंक्तियों से भी बिल्कुल बनता है, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं, मंगलेश डबराल जी, ए ऑप्शन हो गया राइट आंसर हमारा। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो ये किसकी हैं, सूरदास, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यूनिकोड फॉन्ट के फ़ायदे क्या हैं, तो देखो इसके क्या फ़ायदे हैं, मानव कुंजी पटल में टंकण, ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय, यानी सब कुछ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो ये भी देखो इजी हो गया हमारे लिए, ये है आपका ये संस्कृत, बी ऑप्शन राइट आंसर। भक्तिन के रचनाकार, तो ये कौन है, महादेवी वर्मा। आगे, संचार में शोर का मतलब क्या है,
तो क्या है देखो दोस्तों, शोर का कहीं संचार कह लो या पढ़ाई कह लो, कहीं पर भी शोर है तो वो क्या है, उस चीज़ में आपकी प्रक्रिया में बाधा हो रही है, तो ये क्या है, संचार प्रक्रिया में बाधा, इसको क्या बोलते हैं, शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है? अब इसको देखो, जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी ABC क्या है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब हो जाएंगे आपकी पूर्वी। तो ये देखो इसमें ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करके ख़त्म कर दो, कहाँ बोली जाएगी, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल आसान हो जाएगा ये। आगे, सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब उपसर्ग हो गए वर्ड्स के स्टार्टिंग में, तो ये हो जाएगा आपका सह, यानी ये ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार कौन है? काफ़ी बार ये रचना आती रहती है, ये हो जाएंगे हरिशंकर परसाई जी। नेक्स्ट लास्ट के 3 क्वेश्चन से हैं। कंठ व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो देखो कंठ यानी हो जाएगा आपका यहाँ पर क ख ग घ य, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, ग, यानी बी ऑप्शन 58 का हो गया करेक्ट। आगे, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ, बिल्कुल ईजी, काफ़ी दिनों बाद दिखना, ए ऑप्शन राइट। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर कर देना और आप सभी यहाँ पर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता देना। सही वर्तनी वाला शब्द है तो जो आशीर्वाद है दोस्तों, ये लिखा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।